हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो मैं आज हिंदी बीएड के सूक्ष्म शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग हिंदी के 2 वरदान विषय का लेसन प्लान आपको देने वाली हूँ। तो पहला आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको 1 से 7 या 8 तक क्वेश्चन पूछना पड़ता है और उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आपका शीर्षक का नाम या लेसन का नाम बच्चों के मुंह से उगलवाना है। तो आपको खुद नहीं बताना है, बच्चे बोले ये आप ध्यान रखना। और ये लेसन आप ये कौशल कैसे कंप्लीट किए उसका मूल्यांकन भी होता है। तो उसके बाद हमारा आता है वाचन कौशल। तो बस आपको ये लेसन पढ़ाना है, व्याख्या नहीं करना है, बच्चों को समझाना नहीं है, बस पढ़ाना है। और आप किस तरह से शुद्ध उच्चारण करके और आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं, ऊंची आवाज़ है या नहीं, सब बच्चों को सुनाई दिया नहीं, ये आपका कौशल मूल्यांकन लास्ट में होता है। और मूल्यांकन में भी अगर आप अच्छा किए हो तो अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आप अच्छा नहीं किए हो तो उसका स्टेप्स रहते हैं, जैसे उत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, साधारण, असंतोषजनक, ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद जो वाचन में किए ना, तो व्याख्या कौशल आता है। व्याख्या कौशल में वो वाचन की जो भी आप पढ़ाए हो इसे समझाना होता है, व्याख्या करना होता है। और व्याख्या करते वक्त आपको कॉपी या बुक नहीं देखना है, बस आपको बच्चों को व्याख्या करके समझाना होता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आपके व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों को कंसंट्रेट करना भी है और ये कौशल कैसे पूरा किए उसका मूल्यांकन भी होता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में आप मॉडल हो या फिर आप चार्ट पेपर बड़ा सा ले सकते हो, उसके प्रिंट आउट निकाल के ले सकते हो, या फिर आप खुद ही ड्राइंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्रिंट आउट्स लगे हुए हैं और ये जो है ये केवल कॉपी के लिए है। पर आप जब चार्ट बनाओगे ना बड़ा सा, तो सारे बच्चों को दिखना चाहिए कि हाँ ये वाला है। तो उसी हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसका मूल्यांकन भी लास्ट में हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। आप जो भी लेसन्स पढ़ाए हो उसी के अंतर्भुक्त आपको कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं और बच्चों को एक एक करके खड़ा करके उनको प्रश्न पूछना होता है और उनसे आंसर भी पाना होता है। तो ये प्रश्न कौशल का विभाग आप कैसे कंप्लीट किए, तो इसका भी मूल्यांकन होता है। तो लास्ट में आता है हमारा शामपट कौशल। तो शामपट कौशल में आपको जो भी कठिन शब्द लगे या फिर कुछ भी आपको मेन पॉइंट्स लगे, मुख्य बिंदु, उसको लिखना होता है शामपट पर। ये ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। तो ये कौशल आप कैसे कंप्लीट किए उसका भी मूल्यांकन होता है। अगर आप अच्छे किए हो तो अच्छा मूल्यांकन आता है, अगर आप थोड़े से अच्छे किए हो तो इसी तरह स्टेप्स रहते हैं, आपको मूल्यांकन आता है। तो आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगी, यूज़फुल लगी या नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।